नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब भारत और ईरान अलग देश नहीं थे, बल्कि एक ही संस्कृति, एक ही भाषा और शायद एक ही पहचान के हिस्से थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं उन्हीं देवताओं को कभी ईरान में शैतान माना जाता था, और जिनको हम असुर कहते हैं उन्हें ईरान में भगवान कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इतिहास का वो छुपा हुआ सच है जिसे समय की धूल ने ढक सा दिया है। हिंदोलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको इंडो आर्यन और ईरानियन सभ्यताओं के भूले हुए कनेक्शन को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, तकरीबन 4000 साल पहले दुनिया आज जैसी नहीं थी। ना तो उस समय कोई भारत था, ना ही कोई ईरान। बस था तो एक विशाल क्षेत्र, मध्य एशिया के मैदान, जहां इंडो आर्यंस रहते थे। ये लोग घुड़सवार थे, शिकारी थे, युद्ध में निपुण थे, और सबसे खास बात, इनकी एक ही भाषा और एक ही संस्कृति होती थी। बाद में यही लोग आगे चलकर दुनिया की दो महान सभ्यताओं में बदल गए, एक इंडो आर्यन, दूसरे ईरानियंस। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये एक थे तो फिर अलग कैसे हो गए? तो तकरीबन 2000 ईसा पूर्व यानी 2000 BCE के आसपास एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी के कारण ये लोग बट गए। एक समूह दक्षिण पूर्व में भारत की ओर गया और दूसरा दक्षिण पश्चिम ईरान की ओर चला गया, और यहीं से शुरू हुई दो अलग अलग कहानियां। लेकिन इनकी जड़ें अब भी एक ही थी, जिसका सबसे बड़ा सबूत है इनकी भाषा। दरअसल दो लोग जब अलग अलग हो जाएं, तो उनकी भाषा तो बदलती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। संस्कृत और प्राचीन ईरानी भाषा में आज भी कई चौंकाने वाली समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे माता शब्द बना मात्र से, पिता पित्र से, और इसी तरह मित्र मित्र से। तो ये कोई संयोग नहीं, ये इस बात का सबूत है कि दोनों भाषाएं एक ही माँ से जन्मी हैं। अब आते हैं आज के वीडियो के सबसे बड़े शॉकिंग हिस्से पर। दरअसल भारत में देव अच्छे और असुर बुरे कहे जाते हैं, लेकिन वहीं ईरान में असुर अच्छे और देव बुरे माने जाते हैं। अब सवाल यह है कि शब्दों का इतना भयानक हेरफेर कैसे हुआ? दरअसल इतिहासकार मानते हैं कि जब ये लोग अलग हुए तो इनके धार्मिक विचार भी बदल गए, और धीरे धीरे एक ही देवता दो अलग अलग रूपों में बदल गए। इसी क्रम में भारत में वेद लिखे गए, जबकि ईरान में लिखा गया अवेस्ता। इन दोनों ही ग्रंथों में अग्नि पूजा का जिक्र है, यज्ञ जैसी परंपराओं के बारे में जानकारी है, देवताओं की स्तुति है, और इतनी समानता है कि लगता है जैसे दोनों एक ही किताब के अलग अलग अध्याय हों। इन दोनों ही सभ्यताओं में घोड़े का महत्व, रथ युद्ध योद्धा, संस्कृति, ये सब कॉमन था। लेकिन समय के साथ दोनों ने अलग अलग पहचान बना ली। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सब सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन भाषा, धर्म और संस्कृति के इतने सबूत इसे सिर्फ कॉन्सिडेंस नहीं बना सकते। ये एक खोया हुआ इतिहास है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो दोस्तों, भारत और ईरान की कहानी सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये एक परिवार की कहानी है जो कभी एक था, लेकिन समय ने उसे अलग कर दिया। तो आपको हिंदोलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।